नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 फरवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भूमि निबंधन से पहले खरीदारों को मिलेगी पूरी जानकारी। ई निबंधन पोर्टल के जरिए संभव होगा ये काम। आवेदक को दर्ज करने होंगे 13 महत्वपूर्ण विवरण। पंचायत स्तर पर खेल परिसरों में सीसीटीवी होगा अनिवार्य। पीपीपी मॉडल के जरिए बढ़ेगी निजी भागीदारी। हर क्लब के साथ अधिकारी व प्रशिक्षक होंगे टैग। बिहार बजट का 20% केवल शिक्षा के लिए होगा खर्च। राष्ट्रीय औसत 14% से भी है ज्यादा। बिहार को नॉलेज हब बनाने की दिशा में उठाया गया कदम। होली से पहले 149 नई पिंक बसें खरीदेगी बिहार सरकार। वर्तमान में 100 पिंक बसों का हो रहा संचालन। 250 महिला ड्राइवरों की होगी आवश्यकता। बीपीएससी टीआरई 4 से पहले रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य। एक अभ्यर्थी को मिलेगा केवल एक ही अंतिम परिणाम। आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी। बिहार पुलिस का बड़ा ऐलान, नक्सल मुक्त हुआ पूरा राज्य। प्रेस विज्ञप्ति कर दी जानकारी। अब बिहार में नहीं बचा कोई भी हथियारबंद नक्सली समूह। 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों में रिंकू सिंह निकले आगे। भारतीयों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंचे रिंकू। पहले स्थान पर कायम है हार्दिक पांड्या। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए 21 फरवरी से करें आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अप्रेंटिसशिप भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार 21 फरवरी से 23 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस प्रक्रिया के तहत 5000 से भी अधिक पद भरे जाएंगे। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष तय है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलेगी। उम्मीदवारों के पास 10वीं व 12वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अनारक्षित वर्ग के लिए 100 रुपए फीस तय है, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट के जरिए किया जाएगा। भूमि निबंधन से पहले खरीदारों को मिलेगी पूरी जानकारी। बिहार सरकार ने भूमि विवाद कम करने और निबंधन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 से शुरू होगी। इन निबंधन पोर्टल के जरिए खरीदार और विक्रेता को भूमि की अद्यतन जानकारी पहले ही उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदक को 13 महत्वपूर्ण विवरण दर्ज करने होंगे, जिनमें खाता, खीसरा, रकबा, चौहद्दी और जमाबंदी शामिल है। जानकारी संबंधित अंचल अधिकारी को भेजी जाएगी, जो 10 दिनों में अपडेट करेंगे, अन्यथा आवेदन स्वतः आगे बढ़ेगा। ये सुविधा रैयती भूमि पर लागू होगी और सरकार का लक्ष्य प्रक्रिया सरल बनाना और भूमि संबंधी विवाद समाप्त करना है। बीपीएससी टीआरई 4 से पहले रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने चौथे चरण के शिक्षक भर्ती टीआरई 4 2026 के तहत 46,595 पदों पर नियुक्ति की योजना बनाई है। ये भर्ती कक्षा 1 से 12 तक सरकारी स्कूलों के लिए होगी और परीक्षा 22 से 27 सितंबर 2026 के बीच प्रस्तावित है। आवेदन से पहले उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इस बार डोमिसाइल नीति लागू होगी और महिलाओं को 35% तक आरक्षण मिलेगा और एक अभ्यर्थी को केवल एक ही अंतिम परिणाम दिया जाएगा। आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, जिसमें पात्रता, शुल्क और परीक्षा पैटर्न स्पष्ट होंगे। ये भर्ती बिहार के युवाओं के लिए बड़ा रोजगार अवसर मानी जा रही है। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपढ़ ऐप पर आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आज ही लिखपढ़ ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। बिहार पुलिस का बड़ा ऐलान, नक्सल मुक्त हुआ पूरा राज्य। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया है। पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 3 लाख के इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम ने बुधवार को ही मुंगेर में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके साथ सुरेश कोड़ा मुंगेर क्षेत्र में सक्रिय अंतिम हथियारबंद नक्सली दस्ते का नेतृत्व कर रहा था। इसके साथ ही अब बिहार में कोई भी हथियारबंद नक्सली समूह शेष नहीं रहा है और ये उल्लेखनीय है कि 2012 में राज्य के 22 जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। इस उपलब्धि के बाद राज्य में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के लिए बेहतर वातावरण बन गया है। बिहार ने वाहन पंजीकरण व लाइसेंस जारी करने का बनाया रिकॉर्ड। बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 77,926 शिक्षण संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और चालकों को जागरूक किया गया। श्रवण कुमार ने पटना में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि जनवरी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है और नियम उल्लंघन पर 4.47 लाख से भी अधिक चालान काटे गए। चालकों की नेत्र जांच, रक्तदान और वीआर के जरिए हेलमेट जागरूकता बढ़ाई जा रही है। 1 महीने के अंदर रिकॉर्ड वाहन पंजीकरण व लाइसेंस जारी किए गए। बिहार में पिंक बस के लिए महिला चालकों की नियुक्ति, गुड सैमरिटन सम्मान, निजी बस चालकों की ट्रेनिंग और एसडीआरएफ द्वारा आपातकालीन प्रशिक्षण भी दिया गया।
पटना उच्च न्यायालय ने 42 विधायकों को भेजा नोटिस। पटना उच्च न्यायालय ने 42 विधायकों को चुनावी हलफनामे में संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य जानकारियां छुपाने या गलत देने के आरोप में नोटिस जारी किया है। सूची में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, मंत्री विजेंद्र यादव, जीवेश मिश्रा, चेतन आनंद और अमरेंद्र प्रसाद जैसे नेता भी शामिल हैं। यह मामला चुनाव याचिकाओं से जुड़ा है, जिसमें हारने वाले उम्मीदवारों ने गलत जानकारी और अनियमितताओं का आरोप लगाया। अदालत ने हलफनामे को लोकतंत्र का अहम दस्तावेज बताते हुए जवाब मांगा। सत्ता विपक्ष दोनों पर कार्रवाई से पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश किया है। पंचायत स्तर पर खेल परिसरों में सीसीटीवी होगा अनिवार्य। बिहार में खेल व्यवस्था सुधारने के लिए प्रत्यय अमृत ने समीक्षा बैठक कर सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया। इस बैठक में खेल सचिव महेंद्र कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पंचायत स्तर के खेल परिसरों और स्टेडियमों में सीसीटीवी लगाने, खेल क्लबों को सक्रिय करने और नियमित निरीक्षण के निर्देश जारी किए गए। पीपीपी मॉडल के जरिए निजी भागीदारी बढ़ाने की बात हुई और हर क्लब के साथ अधिकारी व प्रशिक्षक टैग होंगे। खेल सामग्री खरीद में ओपन कॉल व कैपिंग प्राइस लागू होगा। 27 एकलव्य केंद्रों की समीक्षा और हाफ मैराथन आयोजन की योजना साझा की गई। बिहार बजट का 20% केवल शिक्षा के लिए होगा खर्च। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए इस वित्तीय वर्ष में 602.46 करोड़ रुपए का विशाल बजट पेश किया है, जो राज्य बजट का 20% है और राष्ट्रीय औसत 14% से भी अधिक है। मंत्री ने कहा कि यह शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकेत है। स्थानीय निकाय से नियुक्त सभी शिक्षक पूर्णतः सरकारी हो गए हैं और 5.87 लाख शिक्षकों का वेतन हर महीने नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अगले वर्ष 6 लाख शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह प्रयास बिहार को नॉलेज हब बनाने की दिशा में है। बिहार विधान परिषद में डीजे पर रोक लगाने की उठी मांग। बिहार विधान परिषद में तेज आवाज वाले डीजे पर रोक का मुद्दा उठाते हुए निर्दलीय एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि डीजे से हृदयाघात और आयोजनों में फायरिंग जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजे वाहनों पर नंबर और पहचान नहीं होने से अवैध गतिविधियां बढ़ रही है और इस पर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने घोषणा की कि 15 दिनों में बिना अनुमति डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई होगी और बिना लाइसेंस डीजे वाहन जब्त किए जाएंगे। साउंड पॉल्यूशन रोकने के लिए विशेष अभियान चलेगा और सरकार के इस फैसले को कानून व्यवस्था और जन स्वास्थ्य के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है। 20 फरवरी को शाम 5 बजे शुरू होगी नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक। बिहार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने 20 फरवरी 2026 को होने वाली मंत्री परिषद बैठक की अधिसूचना जारी की है। विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा के पत्र के अनुसार बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। बैठक शाम 5 बजे पटना स्थित मुख्य सचिवालय में होगी। हालांकि विधानमंडल की कार्यवाही लंबी होने पर समय बदल सकता है। बिहार के बजट सत्र के बीच आयोजित इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें विकास से जुड़े नीतिगत फैसलों और नए प्रस्तावों पर चर्चा व मंजूरी की संभावना है। प्रशासनिक व सुरक्षा तैयारियां अंतिम चरण में है। बिहार के 85 प्रखंडों में जल्द शुरू होंगी डिजिटल लाइब्रेरी। बिहार विधानसभा में डिजिटल लाइब्रेरी योजना को लेकर अहम जानकारियां साझा की गई। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 85 प्रखंडों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होंगी, जबकि 158 प्रखंडों में स्थल चयन जारी है। ये जानकारी विधायक आलोक मेहता के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी गई। सरकार का लक्ष्य सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में लाइब्रेरी स्थापित करना है। पटना के बिस्को मान भवन को मॉडल बनाया गया है। विधायक भाई वीरेंद्र ने स्थल चयन में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी का सुझाव भी दिया। भागलपुर में कौवों की मौत पर पशुपालन विभाग ने लिया संज्ञान। भागलपुर शहर के सैंडल्स कंपाउंड में बीते दिन 10 से अधिक कौवों की रहस्यमय मौत हो गई, जिससे स्थानीय लोगों में बर्ड फ्लू की चिंता बढ़ गई। पशुपालन विभाग ने मामले पर संज्ञान लिया और मृत कौवों के सैंपल जांच के लिए पटना भेजे जाएंगे और स्थल पर सैनिटाइजेशन किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने असामान्य पक्षी मौत पर तुरंत वैज्ञानिक जांच और सतर्कता की आवश्यकता जताई है। नवगछिया में हाल ही में 200 कौवों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रभावित क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई है। पोल्ट्री फार्म से सैंपल लिए जा रहे हैं और लोगों से मृत पक्षियों से दूर रहने की अपील की गई है। होली से पहले 149 नई पिंक बसें खरीदेगी बिहार सरकार। बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने अधिवेशन भवन में सड़क सुरक्षा अभियान के समापन समारोह में कई अहम घोषणाएं की। राज्य में 1 माह तक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलेगा। फिलहाल 100 पिंक बसें संचालित है और महिला सशक्तिकरण के तहत महिला ड्राइवरों को लाइसेंस व जिम्मेदारी दी गई। 250 महिला ड्राइवरों की आवश्यकता बताई गई और होली से पहले 149 नई बसें खरीदी जा रही है। अवैध डीजे वाहनों पर सख्ती होगी। 800 स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम हुए। अब किसी भी सड़क दुर्घटना पर इलाज के लिए 1.5 लाख और मददगार को 25,000 रुपए प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार के गुरमीत चौधरी ने सोशल मीडिया पर बिखेरा फिटनेस का जलवा।
बिहार के गुरमीत चौधरी ने अपनी फिटनेस के प्रति समर्पण दिखाते हुए सोशल मीडिया पर सुगठित शरीर की तस्वीरें साझा की और बताया कि व्यस्त शेड्यूल के बावजूद कड़ी मेहनत में कोई समझौता नहीं करते। वे अनुशासित जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं और हाल ही में वे पत्नी देवीना बनर्जी के साथ रियलिटी शो में नजर आए थे। दोनों को टीवी महाकाव्य रामायण में राम सीता की भूमिका से लोकप्रियता मिली। गुरमीत ने कई टीवी शोज, डांस और रियलिटी कार्यक्रमों में भाग भी लिया। 2015 में फिल्म खामोशिया से बॉलीवुड डेब्यू किया और हाल में ये काली काली आंखें सीजन 2 में नजर आए। शेखपुरा में 23 फरवरी को 2 दिवसीय रोजगार मेले का होगा आयोजन। बिहार के शेखपुरा जिले में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला नियोजनालय द्वारा 2 दिवसीय विशेष रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। पहला मेला 23 फरवरी 2026 को ब्लॉक कैंपस शेखोपुर सराय में और दूसरा 24 फरवरी 2026 को राजकीय ITI कुदिया में होगा। दोनों दिन मेले का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा और मेले में SIS इंडिया, LIC, आर्म फाउंडेशन, ब्लिंक कॉमर्स और अन्य कंपनियां अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। इच्छुक उम्मीदवार शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार, फोटो, बायोडेटा और नियोजनालय रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर उपस्थित होंगे। यह पूरी तरह से निःशुल्क आयोजन है। मुजफ्फरपुर में रिश्वत लेते हुए जेई गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने साहिबगंज नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर अमन कुमार मिश्रा को 9,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता राजकुमार तिवारी ने पेवर्स ब्लॉक कार्य के लिए 25,000 रुपए की मांग की शिकायत की थी, जो जांच में सही पाई गई। पिछले 72 घंटे में जिले में 3 भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई और लगातार हो रही कार्रवाई से सरकारी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का संदेश गया है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में इन दिनों मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। दिन में तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस रहने से तेज धूप और गर्मी महसूस हो रही है, जबकि सुबह व रात हल्की ठंड बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी में ऐसा ट्रांजिशन सामान्य और पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहने से तापमान स्थिर है। मार्च से तापमान बढ़ने पर बिजली की खपत भी बढ़ सकती है। हालांकि फिलहाल पंखे पर्याप्त है। कैमूर, मोतिहारी और गोपालगंज में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में बड़ा बदलाव नहीं होगा और मार्च की शुरुआत से गर्मी समय से पहले तेज हो सकती है। मुजफ्फरपुर में भारी मात्रा में शराब बरामद। मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बिहार के विशेष अभियान दल को गुप्त सूचना मिली कि बाहरी राज्य से बिहार में विदेशी शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर गरहा थाना जिला मुजफ्फरपुर के सहयोग से 19 फरवरी 2026 को त्वरित कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान एक 12 चक्का ट्रक तथा 3 पिकअप वाहनों को रोका गया। तलाशी में कुल लगभग 4,798.08 लीटर विदेशी शराब बरामद कर जब्त की गई। इस कार्रवाई से अवैध शराब परिवहन के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है तथा आगे की जांच अभी भी जारी है। गूगल मैप्स के इन आसान टिप्स से सफर होगा और आसान। यहाँ गूगल मैप्स को और उपयोगी बनाने के कुछ आसान टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं। घर से निकलने से पहले ट्रैफिक लेयर ऑन कर रास्ते की स्थिति देखी जा सकती है, जहां रेड जाम और ग्रीन साफ रास्ता दिखाता है। इनकॉग्निटो मोड चालू करने पर आपकी सर्च हिस्ट्री सेव नहीं होती। किसी लोकेशन को पिन करने के लिए मैप पर लॉन्ग प्रेस कर उसे सेव या शेयर भी किया जा सकता है। नेटवर्क न होने वाले इलाकों के लिए ऑफलाइन मैप डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे बिना इंटरनेट के नेविगेशन आसान हो जाता है और सफर ज्यादा सुविधाजनक बनता है। 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों में रिंकू सिंह निकले आगे। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में नीदरलैंड को 17 रनों से हराया। शिवम दुबे पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए, जबकि रिंकू सिंह ने छोटी लेकिन प्रभावी पारी खेलते हुए आखिरी ओवर में छक्का जड़ा। रिंकू T20 इंटरनेशनल में 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीयों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए और सूर्य कुमार यादव को पीछे छोड़ा। इस सूची में शीर्ष पर अभी भी हार्दिक पांड्या है, जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं और मैच में भी अहम योगदान दिया है। नालंदा में अल्पसंख्यकों के लिए PMJVK ऐप का हुआ शुभारंभ। नालंदा विश्वविद्यालय में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के चिंतन शिविर के दूसरे दिन प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम यानी कि PMJVK निगरानी ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के विकास के बिना 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। ऐप के माध्यम से योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, बिहार के मंत्री जवा खान और अन्य राज्य मंत्री भी उपस्थित थे। रिजिजू ने अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने पर जोर दिया और कहा कि सरकार इस दिशा में नीतियां बना रही है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
1955 में रघुवेंद्र तंवर का जन्म हुआ था। ये भारतीय साहित्यकार है। 1946 में आज के दिन पंकज बिष्ट का जन्म हुआ था। ये हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित पत्रकार, कहानीकार, उपन्यासकार व समालोचक थे। 1936 में जर्नैल सिंह का जन्म हुआ था। ये फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। 2024 में अमीन सयानी का निधन हुआ था। ये आवाज के जादूगर और रेडियो के इतिहास में पहले जॉकी थे। 1985 में भवानी प्रसाद मिश्र का निधन हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। गंदे टॉयलेट की फोटो भेजने पर NHAI देगा इनाम। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्वच्छता सुधारने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज शुरू किया है। इसके तहत टोल प्लाजा के गंदे शौचालय के जियो टैग और टाइम स्टैंप वाली फोटो राजमार्ग यात्रा ऐप पर अपलोड करने पर सत्यापन के बाद 1000 रुपए फास्टैग में रिचार्ज किए जाएंगे। यह अभियान 30 जून 2026 तक चलेगा और प्रत्येक वाहन को एक बार ही लाभ मिलेगा। एक शौचालय पर एक दिन की पहली वैध शिकायत ही मान्य होगी। योजना से खासकर बिहार सहित लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को स्वच्छ सुविधाएं और बेहतर यात्रा का अनुभव मिलेगा। शेयर बाजार में आई गिरावट, वहीं सोने चांदी में दिखी बढ़त। 3 दिनों की तेजी के बाद गुरुवार को शेयर बाजार में अचानक भारी गिरावट देखी गई। कारोबार की शुरुआत बढ़त से हुई, लेकिन तेज बिकवाली के कारण सेंसेक्स 1236 अंक टूटकर 82,498 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 करीब 400 अंक गिरकर 25,454 के आसपास पहुंच गया। इस गिरावट से निवेशकों को लगभग 7.55 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और बीएसई का मार्केट कैप घटा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में बिकवाली रही, जबकि इन्फोसिस व टाटा कंसल्टेंसी सर्विसों में मामूली बढ़त दिखी। एफआईआईस और डीआईआईस ने खरीदारी जारी रखी। बीते दिन भारत में 22 और 24 कैरेट सोने के दाम में बढ़ोतरी देखी गई। दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में कीमतें अलग रही, जबकि देश में औसत 22 कैरेट का कीमत 1,41,590 और 24 कैरेट की कीमत 1,54,570 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। सीबीएसई ने पेपर लीक अफवाहों पर जारी की चेतावनी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू हो गई है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी प्रश्न पत्र लीक की खबरों को लेकर चेतावनी दी और कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई व जेल हो सकती है। बोर्ड ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों से केवल आधिकारिक स्रोतों जैसे कि cbse.gov.in पर भरोसा करने की अपील की है। परीक्षाओं का समय 10:30 से 1:30 बजे तक है और छात्रों को सुबह 10 बजे तक केंद्र पहुंचना अनिवार्य है। बोर्ड का लक्ष्य 46 लाख से अधिक छात्रों की मानसिक शांति और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करना है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, जैन शिक्षाओं का सारांश किस पुस्तक में मिलता है? ए अचांग सूत्र, बी कल्प सूत्र, सी सूत्र कृतांग या फिर डी तत्वार्थ सूत्र। इसका सही जवाब है डी तत्वार्थ सूत्र। हमारा दूसरा सवाल है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? ए 1975, बी 1978, सी 1970 या फिर डी 1960। इसका सही जवाब है बी 1978। हमारा तीसरा सवाल है, किस शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? ए नेट्टूर, बी गुज्जरा, सी भाबरू या फिर डी मास्की। इसका सही जवाब है डी मास्की। हमारा चौथा सवाल है, बिहार में छात्र वृक्षारोपण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ए 2002, बी 2010, सी 2005 या फिर डी 2006। इसका सही जवाब है डी 2006। हमारा पांचवा सवाल है, नालंदा महाविहार के अवशेष किस स्थान पर पाए गए हैं? ए बिहार शरीफ, बी बड़गांव, सी मुंगेर या फिर डी राजगीर। इसका सही जवाब है बी बड़गांव। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नरेंद्र कुमार, राम बाबू दास, राजकिशोर महतो, लक्ष्मी मेहता, श्याम नंदन चौधरी, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, संजीत कुमार, अर्जुन प्रसाद, राजेंद्र तिवारी, अनवर करीम खान, मोहम्मद शाहिद, चंदन कुमार, सत्रहन मांझी, पिंटू कुमार, संजीव कुमार, बीरेंद्र कुमार, आलोक प्रियदर्शी, राजकुमार यादव, विजय सिंह, श्रवण कुमार, मनोज दास, राजेंद्र तांती, कमलेश कुमार, रंजू कुमारी, राजकुमार यादव, अरुण सिंह, नंदन कुमार सिंह, अब्दुल मन्नान, इरफान अंसारी, अखिल पाठक और अमरजीत कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके जिले के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? फीस, क्वालिटी या फिर अवसर?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।